नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र पथरिया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते साहब, आपसे आज बड़ा दूर से हम मिलने आए, मैंने कहा साहब से मिल के आए। बहुत बढ़िया कि आप यहाँ पे आए जो और आप ही से बहुत कुछ सीखा है हमने आलू के मामले में। और इसके हमसे नहीं शुरुआत तो कुछ सोच समझ के, अब आप इतना बड़ा क्षेत्र कवर करते हो, हम भी अपने क्षेत्र की थोड़ी जिम्मेदारी निभा लेते हैं, किसानों से मिल लेते हैं। तो आज हम आपके क्षेत्र में आए, अपने की थोड़ा घूम फिर के आए, पूछे क्या हाल है। तो आप थोड़ा सा मेरे को अपने यहाँ फसल के बारे में जानकारी दो कि कैसी, क्या ऑल ओवर फर्रुखाबाद आप कवर करते हो, क्या रहने वाला है, क्या पोजीशन है, कितनी खुदाई हो गई और क्या है, मतलब देखो क्या रहने वाला है ये तो नहीं बता सकता हूँ अभी। हाँ, कि क्या होगा ये तो कोई जानता कोई नहीं जानता भाई। और फसल आप देख रहे हो, देखो या इधर दिखा दो एक बार। ये ऐसा बहुत जगह है, पछेती झुलसा है। पछेती। और इसके आगे वाला खेत जो है वो बिल्कुल आप देख रहे हो कि मतलब यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जला हुआ दिख रहा है, पूरा साफ है वो तो। बहुत सारे मतलब यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो साफ है एकदम। और थोड़ा चौधरी साहब आप भी आ जाओ। तो आपके मतलब एरिया में कितने प्रतिशत झुलसा है? झुलसा हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ एरिया में है और कुछ एरिया में नहीं है। मतलब हमारे इधर कमालगंज ब्लॉक में इधर झुलसा, मतलब इधर है झुलसा। और इधर याकुतगंज की तरफ जाओगे तो याकुतगंज में झुलसा नहीं बता रहे हैं, नहीं है। और हम भी उस रोड से निकले तो झुलसा नहीं बता रहे हैं। जैसे अभी हम उधर से आए शिवरामऊ साइड से, तो वहाँ बड़ा देखा तो कहीं कहीं तो साफ, उधर काफी था झुलसा। यहाँ बढ़िया फसल दिखी, कहीं कहीं उधर सब जगह है झुलसा। मतलब तो भी ओवरऑल फर्रुखाबाद का अपन अनुपात लगाए प्रतिशत में, तो कितने प्रतिशत झुलसा से शिकायत है, नुकसान है? झुलसा की शिकायत तो देखो कम से कम आप मान सकते हो 40 से 50% झुलसा होगा। लेकिन झुलसा का असर थोड़ा सा इसलिए कम होगा कि यहाँ पे ज्यादातर जो आलू है वो हाइब्रिड आलू होता है, ख्याति पुखराज आलू जल्दी भूल जाता है वो। तो ख्याति पुखराज 2.5 महीने हो गया, अगर तो 2.5 महीने मिल गया तो उसको मतलब इनफ टाइम मिल जाता है। लेकिन 3 महीने, अगर 3.5 महीने मिल गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर 2.5 महीने मिले तो भी हो जाता है। लेकिन जैसे ये श्रीनाथ आलू हैं, ये इनमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ये आधे भी नहीं होंगे। हाँ, वो तो खेता खेती है भाई साहब। नहीं तो आपके यहाँ लाल भी तो होता है। लाल कम होता है यहाँ पे। यहाँ लाल आपका मिलेगा आपको छिबरामऊ कन्नौज में ज्यादा। मतलब यहाँ कुछ लोग करते हैं लाल। आपके यहाँ 100-110 दिन की फसल कितने प्रतिशत होती होगी? जो 3 महीने वाली 3 महीने वाली। ये मतलब हमारे यहाँ कच्चे का ही टोटल आलू होता है। बाकी आदमी जो कोल्ड में डालता है तो वो सिर्फ ऐसे समझ लो कि अपने बीज के लिए डालता है, और 100-200 पैकेट एक्स्ट्रा डालता है। जो मान लो जो 500 डालेगा पैकेट, तो वो 100-200 पैकेट एक्स्ट्रा डाल लेगा। वो इसलिए कि उसको उस टाइम पे बेच लिया तो छुटवाई उटवाई में उसको गड़ाई में आराम हो जाती है। किसी ने अगर कोई 50 पैकेट डाल रहा है तो उसने 20 पैकेट और ज्यादा डाल दिया। बात ये है, जैसे बम्पर वाला सिस्टम चल रहा था कि फर्रुखाबाद छिबरामऊ बम्पर फसल, ऐसा आप बम्पर तो आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे घूम के आए होंगे तो बम्पर तो आपको दिख रहा होगा। और भी इस वीडियो में जो शुरुआत आपसे कर रहा हूँ मैं, आगे में और जो वीडियो बनाऊंगा दिखाऊंगा जो मैंने क्या है पोजीशन। तो आप जैसे आपने तो भाई बात, आप लोकल क्षेत्र के हो, खेतों के बीच में ही रह रहे हो, आपको तो वैसी नॉलेज है, दिन भर आपका काम, और फिर आप बहुत लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे जानकारी मिलेगी, वो एकदम प्रॉपर मिलेगी। सही है ना सही साहब? बिल्कुल। देखो गढ़ाई तो ऐसा लग रहा है कि गढ़ाई, हाँ, जो आलू की गढ़ाई है वो इस बार फर्रुखाबाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात, जो सही है सही है। यहाँ पे वैसे भी मतलब पूरे क्षेत्र में आलू ही होता है, कोई भी जगह खाली नहीं रहती आलू के अलावा। बस ये होता है कुछ जगह में कहीं आदमी सरसों हमारे यहाँ बहुत कम होती है, आपने देखी भी होगी, सरसों कहीं मिली भी नहीं होगी। और छुटपुट है कहीं, एक आध छुटपुट तो होती है। तो इस बार जैसे मतलब इस बार सरसों महंगी थी, इसलिए थोड़ी बहुत लोगों ने बोई थी सरसों, लेकिन उस बार पानी बरस गया, सरसों खत्म हो गई। तो उसके बाद सरसों दोबारा लग नहीं सकती थी, तो दोबारा आदमी ने उसमें भी आलू गड़ा दिया। पिछली साल से आपके यहाँ कितने दिन आलू लेट है? हाँ लेट का आलू लेट तो आप मान सकते हो 1 महीना लेट है पूरा। अच्छा, 1 महीना लेट है। और इधर उसे पूरा टाइम मिलानी तो हमें जो जानकारी है हमारे हिसाब से तो 10-12 कट्टे, 15 कट्टे, 5 कट्टे, 8 कट्टे की पैदावार कम जाएगी। हाँ, मतलब 10 कट्टे की तो पैदावार कम है। जैसे मतलब पिछली बार हम ही मतलब मंडी में जाते थे, किसानों से पूछते थे तो वो बताते थे कि मतलब क्या निकला 60 पैकेट, 70 पैकेट,
आज कुछ किसान जरूर ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि 60 पैकेट का आलू निकाला। इक्का दुक्का मिले हुए, लेकिन इक्का दुक्का आज भाई बता रहे इक्का दुक्का मिले होंगे। अरे हम भी रास्ते में आ रहे थे तो हमें वही एक मिले थे 50 पैकेट जो हाईएस्ट दुक्का जो कि 50 पैकेट नहीं तो 40-45, मतलब एवरेज आप ऐसे मान लो कि 40-45 सर जी पैकेट सर जी का सर जी average होगा। आपकी बात को मैं बड़ा करना चाहूंगा। दरअसल क्या होता है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो किसान होते हैं कुछ अपनी तानाशाही में बोल देते हैं कि हाय मेरा 60 कट्टे का वो निकला थोड़ा है। सा ऐसा ऐसा तो नहीं है? थोड़ा सा ऐसा हो देखो, जाता है एक कि चीज़ आदमी किसान भी अपने भाई हर आदमी चाहेगा कि मेरी किसी ना किसी चीज में वाहवाही हो जाए। किसान भी सोचता है मेरी पैदावार कम नहीं बताई जाए। एक में वो थोड़ा सा मतलब ऊपर प्लस करके करके ही बताते हैं, हमें खुद ही बताना बताते भी चाहिए। हैं। जो किसान अपनी, मेरा तो यही उद्देश्य रहता है। किसान, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि किसान तो, अरे किसान तो हमेशा तेजी में रहता है, क्यों ना रहे तेजी में? किसान तो मेहनत करता है भाई। मेरी अगर कोई चीज मेहनत कर रहा हूँ तो मैं तो सोचूंगा भाई महंगी रेट पे के। भाई देखो, जो आदमी जो पैदा कर रहा है वो तो उसके लिए सोचेगा। कुछ भी रेट हो जाए, इसके बाद वो उसको यही लगेगा और ज्यादा और महंगा हो extra जाए, मिले। तो ये उसको mentality क्यों महंगा होने में उसको कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, अरे क्यों, अब महंगा होगा तो उसको फायदा होगा। तो वही बता रहे, तो वो क्यों चाहेगा अपना मेरा नुकसान हो जाए। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण, जो कह रहे हैं सब लोग, सबसे ज्यादा ये बात आ रही है कि यूट्यूबरों ने पिछली साल आलू फिकवा दिया। तो अब एक चीज मुझे बताओ, या तो उनको जानकारी नहीं है कि आलू 1000 रुपए कट्टा पिछली बार 15 दिन लगातार बिका था, 800 से लेके 1000 रुपए तक। छोड़ो उस बात को भी, इन्हें आपने बेचा 1050 रुपए, ठीक है, उस बात को छोड़ते हैं। पर ये क्या समझ में नहीं आता मेरे के यूट्यूबरों ने, जबकि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि किसानों को बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं, किसानों को एकदम जानकारी बढ़िया दे रहे हैं और काफी मेहनत करते हैं हम लोग। अब मैं इतनी दूर आया हूँ 250 किलोमीटर दूर, तो ऐसा है, कुछ यूट्यूबर जो है वो वास्तव में गलत कर रहे हैं। वो तो बस यही अब उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल सारे सही बोला है। लपेट एक पेड़ में उसमें यही होता है कि मतलब यूट्यूबरों ने ऐसा कर दिया, तो उसमें गिनती सारे यूट्यूबरों को। मतलब सही जवाब। कल मुझे मंडी में एक लोग मिले, उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि यार आड़ती हैं वो, कि यार ये क्या है, देखो यार यूट्यूबरों ने मंडी मतलब खराब कर दी, हमें क्या हो गया, ये देखो वीडियो देखो आप, 6 बजे भाव आ गया, हम सो के उठे थे, वही बात तो मैं रोज बोलता हूँ। तो फिर यही बात तो मैंने मैं रोज उनकी बोलता बात को हूँ। लेके सवेरे वीडियो में बोला, हमने भैया जो लोग घर में बैठ के वीडियो बनाते हैं वो कम से कम ये पता कर लें कि कौन सी मंडी कितने बजे खुलती है, तो उसके हिसाब से भाव दें। थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो नहीं लगेगा बिल्कुल झूठ है। ये एक महत्वपूर्ण बहुत। फिर मैंने उनको ये भी बताया, हमने फरुखाबाद मंडी 8 बजे से पहले बिक्री शुरू नहीं होती है, इस टाइम पे लगभग 8 बजे ही जाते हैं। 8 बज जाते हैं, इक्का दुक्का कोई बिक भी गया तो क्या तुम उसको भाव मान लोगे क्या? मंडी जब बिकेगी ज्यादा तब भाव मानोगे उसको, ना कि किसी ने 2 आदमी ने बेच लिया अच्छा आलू तो उसको भाव मान लोगे। मेरा क्या है, मैं क्या करता एक मिनट और इनके यहाँ की छिबरामऊ की मंडी 11 बजे के बाद ही वहाँ पे लोग आना शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिक्री वहाँ तो- तो 11 बजे आना लोग शुरू होते हैं। तो हो सकता है नवाब है हमारे यहाँ 11 के बजे बेच ले, हो सकता है आए तुरंत बिक जाए, वैसे 12 बजे इनके यहाँ बिक्री शुरू हो, आप 6 बजे भाव दे दोगे इसका। कानपुर की मंडी 8 बजे से 9 बजे के बीच में, मतलब 9 बजे से 8 बजे इक्का दुक्का जो छोटे वाले जो 10 पैकेट 5 पैकेट वाले जो हैं सब्जी वाले बिक जाते हैं। वो 8 बजे बिक जाते हैं। वो हो सकता है 7 बजे भी कोई ले ले, तो सब्जी का कोई भाव नहीं है। बिकना शुरू होता है वहाँ पे 9 बजे से 8 बजे के बाद ही। तो आप 6 बजे जो वीडियो डाल दोगे वो कहाँ से लाओगे? गलत है, तो गलत है, मैं गुमराह करने वाला। ये भी लोग यूट्यूबर ही कर रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं, प्लीज आप लोग बिल्कुल हरगिज ऐसा ना करें, हमारे किसान भाइयों के साथ खिलवाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। समझाओ, आदमी हर आदमी अपने साथ। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, फिर कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। कर क्या लोग कुछ कंप्लेंट करेंगे, हमारा थंबनेल चुराते हैं, टाइटल लगाते हैं, सबका लगाते हैं, ध्यान करो। अब एक सबसे वो तो आप बड़ी उनको कमेंट में भी कह दो भैया ये मत करो, लेकिन आप लोग मत करो ऐसा। नहीं, लेकिन जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेकिन ऐसा ना करो भाई, तुम उसमें यूट्यूब चैनल बदनाम चलाओ, चैनल चलाओ अपना, खूब वीडियो डालो, लेकिन यार गलत किसी को ना नहीं करना चाहिए। लोग बात ये मेहनत है। कर रहे हैं, दुनिया में डोल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कहीं एक जगह बैठ के भाव आ जाए। हम 11 बजे मैं देता हूँ भाव, 11-12 बजे डालता हूँ वीडियो। जिस दिन भाव नहीं मालूम पड़ते हैं मैं डालता ही नहीं हूँ। अब जैसे आपके आगरा का भाव 12 बजे जैसे कोल्ड, आपके यहाँ कोल्ड स्टोर में ही बिक्री होती है, मंडी की कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। मंडी में तो सब्जी का आलू बिकता है, वो भी अभी हो सकता है यही फरुखाबाद से जा रहा हो, तो वो कितने बजे भी बिक जाता हो उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी मंडी जो है वो कोल्ड वाली मंडी, और कोल्ड वाली मंडी 12 बजे खुलती है, हो सकता है कहीं कहीं का दुकान 11 बजे बिक जाता होगा। 12 बजे अब 12 बजे बिकेगा तो बिकता है, इसके बाद ही मैं किसी से पूछता हूँ, इसके बाद ही भाव देता है वो, तो उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने बैठूंगा तो 3-4 बज जाते हैं। 3-4 बजे आप उसका 6 बजे भाव दे दोगे भाई, कहाँ से आएगा? वो तो एक तरह से धंधा बना लिया है। बात ये है ना, वीडियो शेड्यूल कर दिए, चाहे कभी कुछ बना लिया। तो एक दिखा रहा पट्टा, एक पेड़ के अंदर 40 आलू। अरे हम भी देखते हैं, हम तो देख देख के थके हैं, हम तो देखना ही बंद कर के दिए। अंदर 40 आलू,
ये भी यूट्यूबर ही कर रहे ये हैं। भी यूट्यूबर ही कर रहे हैं। वो ट्यूब दिखा रहा होगा, ट्यूबर नहीं दिखा रहा होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। वो ट्यूब दिखा रहा होगा, ट्यूबर नहीं दिखा रहा होगा। तो हम लोग आलू से हटके दूसरे टॉपिक में चले गए। अरे भाई, फिर हम किसानों का क्या होगा? हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये लोग चाहेंगे, ये लोग खुद ही इतने मतलब जानकार हैं, जानते हैं कि हम लोग सही जानकारी देते हैं, तो कहीं वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगे खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम क्या है, हम किसानों को अपडेट करने का। बस बस हम बस। कहते हैं खेत में भी बेचो, ओल्ड में भी रखो, सब तरह से आलू बेचो, धीरे धीरे बेचो। भाई देखो, हम लोग तो हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप कब बेचो, कब बेचो, कब रखो। या मत बेचो। मैं ये किसी को बोलता नहीं, क्योंकि कोई अगर सोचे, अगर मैं उसको ये बोलूं कि आप अपना आलू बेचते रहो तो आप नहीं, तो भाई अब वो बेच दे, बाद में उसको अगर तेज हो जाए तो वो बोलेगा मतलब मेरा नुकसान हो गया। सही बात है। हम तो सिचुएशन को अपडेट करते हैं खाली कि ये सिचुएशन नहीं, उसको देख के आप खुद डिसीजन लो, आपको क्या करना है। आप बेचो या मत बेचो, आप रखे रहो या पूरा स्टॉक कर लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और ना मैं किसी से ये कहता हूँ आप स्टॉक कर लो या आप रोके रहो, क्योंकि हम भाई देखो ना हम जिप्सी हैं और ना कोई सही कह रहे हैं, मतलब कोई अंतर्यामी है, जानकारी तो- अंतर्यामी भी नहीं है। तो इसलिए हम किसी से नहीं कहते कभी आप बेचो या मत बेचो। नहीं, ये तरीका बढ़िया है। सिचुएशन ये है, आप उसको देख के भाई समझ सकते हो कि क्या करना क्या चाहिए। करना है, क्या नहीं करना। आप डिसीजन उसमें अपना बस 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 बस। हम लोग क्या क्या करते पास माल है। हैं? हम लोग क्या करते हैं, केवल दिखा देते हैं। तो क्या करते हैं, तुम्हारा काम मतलब आप लोगों का काम हम लोग कर देते हैं, क्षेत्र आप लोग को हम घुमा देते हैं। आप लोग खुद घूम के देख सकते हो कि इस हिसाब से स्थिति है। सही बात है, अपने इच्छा अनुसार काम करो यार भाई, कोई मतलब ही नहीं होता है। ना हम लोग ज्ञाता है ना भगवान है भैया, ऐसा है। पधरिया जी, पिछली साल से आपके यहाँ आलू कुछ ना कुछ तो कम ही है। कम तो है, कम तो मतलब है ना? कम गड़ाई में कम नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं गड़ाई में कम नहीं है। मतलब रकबा भाई देखोगे तो कम नहीं है, बस कम इसलिए है कि ये जो ऐसा हो गया है, झुलसा लगा है, तो उससे ये कहो 1% भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसकी भी बेल खराब हो गई उसमें कुछ परसेंटेज तो नुकसान होगा ही, चाहे भले ही वो हाइब्रिड भी अगर आलू है, तो अगर हाइब्रिड भी आलू है तो वो 60 पैकेट निकलता, 70 पैकेट निकलता। नहीं, हमें तो बस ये चाहिए, कम तो है। हाँ तो अरे भाई, आप कह दो कम है तो हम है। समझ जाएंगे। कम लेकिन हम हमें बता ये तो- लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम हम वही बता रहे हैं कि कम रकबा वाइज कम नहीं है, प्रोडक्शन वाइज कम प्रोडक्शन होगा वाइज जरूर। कम हो। हाँ, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। कम है। वो तो सामने दिखा रहा है प्रोडक्शन ना। अगर 10 कट्टे का कम निकलेगा तो आप समझो 20% तो आलू ऐसे ही रकबे में कम हो जाएगा। हाँ, तो उससे जो भी कमी होता ये भी है ना। तो और जैसे मतलब जैसे हमारे यहाँ झुलसा देख रहे हो सकता है ऐसा कहीं कहीं जगह पे नहीं भी है, नहीं भी है ना, हाँ, तो नहीं हाँ, है, रास्ते में नहीं इससे है। भी पूरे उत्तर प्रदेश का आकलन नहीं कर सकते। नहीं, हम लोगों के यहाँ भी झुलसा शुरू हो गया पिछले 3-4 दिनों से। हमारे यहाँ शुरुआत होगी तो जैसे अभी तक आपके यहाँ के सब लोग यही बता रहे थे कि भैया हमारे यहाँ बम्फर बम्फर हमें खुद ही पता था कि बम्फर है भैया, आगरा में बम्फर बता रहे हैं। 70 दिन की फसल हुई भाई है। हमारे 75 यहाँ दिन धान आलू वाली जो है, उधर वैरायटी साइड लगती है बैठना वो है, 100-110 दिन की चुर्राइट वैरायटी हो लगती गया है। है, आप कह रहे चुर्राइट होने वाला है, हो गया है। 100-110 दिन की लगती है, चुर्राइट हो तो गया, हमारे होने यहाँ वाला भी है, ये पैदावार बताओ। कम जाएगी क्योंकि आलू लेट लगा है, इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। ये है, आलू नहीं, लेट वो लगा तो- है, वो वो तो देखो, जाएगा। आलू लगा उसके बाद सीधी ठंडी हो गई। अरे ठंडा, ठंडे ठंडे में में तो ठंडा, कौमे में धान रहा की आलू। जमीन सूख नहीं पाए, और खेत फिर अभी जो मौसम यहाँ पे जो हुआ वो करीब 15 दिन से जो है बहुत ही ज्यादा वैसा हो गया, बिल्कुल धूप मिली नहीं। हाँ, बीच में सही बात है। अब धूप 4 दिन पहले ऐसी धूप निकली कि पूछो मत, पत्ता भी नहीं जल पाए। तो वो चीज ये है शायद कि- लंबा हो रहा होगा। चलो साहब, बंद करिए। बहुत किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो हमारे यहाँ पधारे। नहीं साहब, आपसे बड़ा बहुत बढ़िया लगा मिलके, ये मान लेना। धन्यवाद साहब।